दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल, एपिसोड 4। एक स्याह काली रात के बाद अक्सर सुबह ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। क्लासेस होने के बावजूद अधिकतर समय रूही ने कॉलेज लाइब्रेरी में बिताया था, इसलिए नहीं कि उसे कुछ पढ़ना था बल्कि इसलिए ताकि अकेले में खुद को थोड़ा वक्त दे सके, समझ सके खुद को और उन चीजों को जिनसे वो आजकल लड़ रही थी। घर की तुलना में वो कॉलेज में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। जब विचारों से लड़ते लड़ते थक गई तो लंबी सी गैलरी से होती हुई कॉलेज की अपनी सबसे पसंदीदा जगह यानी कैंटीन के सामने पड़े गोल पत्थर टेबल के पास आकर बैठ गई। वो बहुत देर हाथ में कॉफी लिए सामने कहीं शून्य में घूरती रही, जैसे वहां होकर भी वहां मौजूद नहीं थी। अच्छा, तो जनाब यहाँ हैं। अचानक से आई आवाज से उसका ध्यान भटका तो उसने दिखा दिव्या शिकायती लहजे में कहते हुए उसके पास बैठ रही थी। और क्लास किस शौक में छोड़ दी गई? यह ठंडी कॉफी तो बेशक वजह नहीं होगी, उसने सवालिया नजरों से कॉफी को देखते हुए कहा। ओह दिव्या, हाय, रूही ने नकली मुस्कान होंठों पर लाते हुए कहा तो दिव्या ने ऐसे कंधे उचका दिए जैसे यह उसके सवाल का जवाब नहीं था। ओह हाँ, वो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, रूही ने आगे जोड़ते हुए कहा। बताओ रूही, क्या हुआ है? कुछ देर दिव्या उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखने के बाद बोली। फिर से कोई ख्वाब देख लिया क्या? उसने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। इस बार कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था, रूही ने कहते हुए इस तरह दूर देखा जैसे वो उसी दृश्य में फिर से खो गई हो। क्या मतलब हकीकत था? जैसे एक पल में अनगिनत सवाल दिव्या के मन में उठ गए हों। उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं और होंठों की मुस्कान फुर्र से उड़ गई। रूही ने वर्तमान में आते हुए उसकी आंखों में देखा और रात की पूरी घटना को उसके सामने रख दिया। वो सभी बात एक एक कर बताती चली गई और दिव्या का मुंह हैरानगी से खुलता चला गया। जब रूही चुप हुई तो कई पलों को खामोशी छाई रही। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पैरों को किसी हाथों ने पकड़ा था जबकि वहां कोई और मौजूद नहीं था? तुम्हें यकीन है कि तुम किसी चीज में उलझी नहीं थी? दिव्या ने सवाल दागने शुरू किए। और यह कैसे पॉसिबल है कि तुम अपने कमरे में होते हुए कहीं किसी जंगल में मौजूद थी? न सिर्फ मौजूद थी बल्कि उस भयानक काले जंगल की ठंड भी महसूस की मैंने, रूही ने कहा तो दिव्या ने बेचारगी और डर के मिले जुले भाव से रूही को देखा। वो एक ही सवाल को नए नए तरीकों से पूछती रही। वो पक्का कर लेना चाहती थी कि कहीं यह रूही का कोई भ्रम तो नहीं, और हर बार वो उसके जवाब से और अधिक परेशान दिखाई देती। बहुत देर तक भी वो इसी सब में उलझे रहे जब तक कि रूही इस सब से परेशान होकर वहां से उठ ना गई। ठीक है, फिलहाल इस सब को यहीं छोड़ते हैं, वरना मैं सोच सोच कर सचमुच की पागल हो जाऊंगी, रूही ने खुद को हल्का बनाते हुए कहा तो दिव्या भी गर्मजोशी के साथ मुस्करा दी। उसने बैग को कंधे पर लटकाया और दोनों सामने बनी कॉलेज पार्किंग की तरफ चल पड़ी। रूही ने देखा कि विक्रांत और उसका साथी पार्किंग के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। विक्रांत ने अपने विशालकाय थूलथूले शरीर को बाइक से टिका रखा था। जीन्स पर आधी बाहर निकली हुई शर्ट, हाथ में लिपटा हुआ रुमाल, गले में पड़ी हुई मोटी चैन और बड़े कंधों तक पड़े बाल। वो कोई स्टूडेंट कम और एक थर्ड क्लास गुंडा ज्यादा लगता था, जबकि उसकी तुलना में उसका दोस्त ललित पतला दुबला और सीधा साधा सा था। वो देखकर ही उसका चमचा सा प्रतीत होता था। हे, रूही ने उसके पास रुकते हुए कहा तो उसने उसे पलट कर देखा। ओ हाय, विक्रांत ने खुद को सीधा करते हुए मुस्कान के साथ कहा। रूही, राइट? उसने दिमाग पर जोर डालते हुए आगे जोड़ा। राइट, रूही ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वेल, यूं तो मैंने आपसे कहा नहीं था, पर खैर, फिर भी मेरी साइड लेने और 2 घंटे मुझे पुलिस चौकी में बैठाने के लिए शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी उससे मेरा खाता चलता है तो आपके बहाने थोड़ा पिछला हिसाब किताब ही हो गया, विक्रांत ने आराम से कहा तो रूही की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। वैसे आप हमेशा इसी हुलिये में रहते हैं? रूही ने सवाल किया तो दिव्या ने अपनी हंसी दबाई। मतलब? विक्रांत ने उलझन से कहा। नहीं, वो इसमें आप काफी कूल दिखते हैं ना, इसलिए, रूही ने बात को पलटते हुए कहा। ओह थैंक्स, तारीफ सुनकर विक्रांत का चेहरा हल्का गुलाबी सा हो गया। बॉस, यह आपकी बेइज्जती थी, ललित ने पतली आवाज में विक्रांत की शर्ट खींचते हुए इशारा किया। तू चुप रह, विक्रांत ने नीची आवाज में ललित को घूरा और मुड़कर उनकी ओर दांत दिखाते बोला। डोंट माइंड, यह थोड़ा बेवकूफ सा है। रूही ने दिव्या को देखा और जोर से हंस पड़ी तो विक्रांत भी हंस दिया। जब ललित को समझ नहीं आया कि कौन किस पर हंस रहा है तो वो भी जबरन मुस्कुरा दिया। दोपहर के 4 बजे थे और रूही, दिव्या और जॉन के साथ सिटी हॉस्पिटल में दाखिल हो रही थी।
वो जितनी बेसब्री से अंजलि से मिलने के लिए बेताब थी, उतना शायद किसी और चीज के लिए पहले कभी नहीं रही थी। उन्होंने रिसेप्शन पर जानकारी जुटाई और सीधे हॉस्पिटल की चौथी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए, जहां अंजलि एडमिट थी। उन्होंने तमाम सवालों को दिमाग में लिए कमरे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गए। वहां एक बेड पर वो लड़की लेटी हुई थी, उसके सर पर बड़ी सी पट्टी लिपटी हुई थी और वो आंखें खोले हुए अपने बगल में बैठे एक लड़के को देख रही थी। ध्रुव, एकाएक रूही के मुंह से निकला तो ध्रुव भी चौंक। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने गुस्से से कहा और उनकी ओर कुछ कदम बढ़ाए। अब रूही को उस दिन की ध्रुव द्वारा की गई हरकत का कारण समझ आ गया था। वो उस घटना की एकमात्र चश्मदीद थी और कहीं ना कहीं ध्रुव को लगा होगा कि वो उनसे कुछ छुपा रही है या फिर खुद उसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग अंजलि से मिलने आया है, अपनी टूटी फूटी हिंदी में जॉन ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव ने बिना जॉन की तरफ देखे हुए रूही से गुस्से में कहा। इट इज ओके, हम बस उसको देखना चाहते थे, रूही ने शांत आवाज में कहा तो पीछे से अंजलि की आवाज आई। ध्रुव, वो जैसे इजाजत थी उसकी। ध्रुव का गुस्सा ना चाहते हुए भी थोड़ा नर्म पड़ गया और वो दांत पीसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हे, तो कैसी हो अब? रूही ने उसकी बाईं ओर आते हुए कहा, जबकि दिव्या और जॉन उसकी दाईं ओर खड़े हो गए। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरी जान बचाई? अंजलि ने रूही के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक पर आवाज में बेहद कमजोरी थी। वो अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं लग रही थी। हाँ, मैं वही हूँ। रूही ने थोड़ा और करीब आते हुए कहा तो अंजलि के रूखे होंठों पर हल्की मुस्कान सी खिली थी। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इस सबसे पीछे कौन था? मेरा मतलब, क्या किसी से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? रूही ने एक ही बार में अपने दिल की बात पूछ डाली। नहीं, ना तो मैं यह जानती हूँ कि यह सब किसने किया और ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी थी, अंजलि ने रूखी आवाज में सोचते हुए कहा। ना जाने क्यों कोई मुझे मारना चाहता होगा। मैं तो बस अपने स्विमिंग सेशन से प्रैक्टिस करके लौटी थी। कुछ देर वहां खामोशी छाई रही और वो तीनों उसे अफसोस की नजरों से देखते रहे, तब तक जब तक कि रूही ने उस सवाल को पूछने की हिम्मत ना जुटा ली जिसको पूछने के लिए वो सबसे ज्यादा बेसब्र थी। सुना है तुम्हें कुछ अजीब से ख्वाब आते हैं? नहीं, बस यही एक शब्द है जो हमेशा मुझे सुनाई देता है, हर रोज लगातार, अंजलि ने कहते हुए दूसरी ओर देखा, जैसे कि वो यह बात बताते हुए सहज नहीं हो, शायद इसलिए कि कहीं यह लोग भी औरों की तरह उसे पागल ना समझें। और क्या देखती हैं आप? मतलब आसपास सब कैसा माहौल होता है? रूही ने अगले ही पल पूछा तो अंजलि थोड़ी हैरान सी दिखी थी। ऐसी जगहें जहां मैं पहले नहीं गई, उसने रूही की आंखों में झांकते हुए कहा। वो एक ज़ख्मी लड़की होती है, रोती हुई। पहले ख्वाबों में वो थोड़ा गुस्से में दिखती थी, लेकिन वो एक दो पल खामोश रही, फिर आगे बोली, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो नाराज और कमजोर सी दिखी है। बिल्कुल ऐसे ही ख्वाब मुझे भी आते हैं, रूही ने कहा तो अंजलि की आंखों में जैसे चमक लौट आई हो। क्या लगता है तुम्हें अंजलि, इस सब के पीछे क्या कोई कारण हो सकता है? मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। वो थोड़ी राहत में दिखी थी। उसने बारी बारी से तीनों को देखा ताकि बाकी 2 भी इजहार कर दें कि हाँ, उन्हें भी वो ख्वाब दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई खास इशारा छिपा हुआ है। कहते हुए उसने रूही की ओर इस नजर से देखा जैसे उसकी हामी चाहती हो। नहीं जानती, मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, रूही ने लाचारी से कहा। वो बहुत डरावना होता है और अब तो मेरे ख्वाब तुम्हारे ख्वाबों से एक कदम आगे निकल चुके हैं। उसने जैसे खुद से यह बात कही हो। क्या कोई और बात है जो आप हमारी साथ शेयर करना चाहती हो, जो आपको लगता हो कि जानना जरूरी हो? इस बार दिव्या ने कहा। वो बस बातें खत्म करना चाहती थी ताकि उसे और अधिक परेशान ना करें। ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, अंजलि ने खोए खोए कहा। अच्छा ठीक है अंजलि, हम लोग अब चलते हैं और आप भी फिलहाल इस सब के बारे में ना सोचकर थोड़ा आराम करिए, दिव्या ने कहा और रूही की ओर चलने का इशारा किया जो लगातार उसे देखे जा रही थी। मुझे बचा लो, अचानक से अंजलि ने कसकर रूही की कलाई को पकड़ लिया। उसकी आंखें औसत से बड़ी हो गईं और वो एक ही जगह घूरे जा रही थी। वो मुझे मार देगा वो मुझे, आखिरी शब्द उसने चीख कर कहे और रूही डर से कांप उठी। ध्रुव भागता हुआ कमरे में आया और उसके हाथ को थाम लिया। रूही, दिव्या और जॉन को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से उसको क्या हुआ था। अब जाओ यहां से, ध्रुव गुस्से से चिल्लाया।
दिव्या ने पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि 2-3 दिनों से बीच बीच में अचानक से उसे ऐसे दौरे पड़ रहे हैं। वो तरस खाती नजरों से उसे देखते रहे और धीरे धीरे कमरे से जाने लगे। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी मार देगा, वो सबको मार देगा। वो तेजी से उठकर बेड पर बैठ गई। ना जाने कहां से उसमें इतनी तकाद आई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रूही को घूर रही थीं और हैवानियत से उसकी और हंसने लगी। तुम भी मारी जाओगी। उसकी खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। रूही कई पलों तक सीधे उसकी आंखों में देखती रही और अंततः उसको शांत कराते उसके बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में छोड़कर बाहर निकल आई। वो तीनों इतना डर चुके थे कि फिलहाल आपस में बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रात के 2 बजे थे और सिटी हॉस्पिटल दिन के मुकाबले शांति में डूबा हुआ था। अंजलि अकेली अपने रूम में सोई हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काली स्याही दिख रही थी जो उसके हालात को बताने के लिए काफी थी। एकदम से कमरे की ठंड बढ़ने लगी थी। अंजलि के सर पर लिपटी पट्टियां खुद ब खुद ही फिसलकर उसके मुंह की तरफ आने लगीं। उसके चेहरे पर 1-2 शिकन आईं और फिर एक झटके से उसकी आंखें खुल गईं। इससे पहले वो किसी को आवाज लगाती, पट्टियां उसके मुंह पर कसने लगीं। खौफ और दहशत में उसकी आंखें फैल गईं। वो चिल्लाने की कोशिशें करने लगीं। उसने दोनों हाथों से कस रही पट्टियों को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। वो उनसे लड़ती हुए छटपटाने लगी। वो पूरी ताकत से बाहर बैठे ध्रुव को आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी हालत और ज्यादा बदतर होने लगी थी। वो एक झटके से ऊपर हवा में तैरने लगी। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नीचे बेड या जमीन से नहीं टिका हुआ था, मानो जैसे हवा में झूल रही हो। उसकी खौफ खाती आंखों से आंसू गिरने लगे। तेज दर्द से करहाती अंजलि का शरीर एकदम से विकृत रूप में मुड़ गया। उसकी सांसें जैसे अंतिम बार शरीर को अलविदा कहने लगी हो। वो पहले तेजी से दाएं हुई, फिर बाएं हुई और एक तेज धड़ाम के साथ कमरे के बड़े विंडो शीशों को तोड़ती हुई कुछ पल बाहर हवा में लटकी रही और अंततः एक घुटी हुई चीख के साथ 4थी मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। उसकी आंखें वैसे ही दहशत में खुली हुई थीं, बस फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो दुनिया को देख नहीं सकती थी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।